तो हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके नोशन का होम पेज बनाएंगे और यहीं से आपका सफ़र शुरू होगा। और इसी से हम स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन और पेजेस ऐड करते जाएंगे आपके अपने नोशन सेटअप में, जैसे जैसे हम और आप कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। हम इससे पहले कि स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं करना है वरना आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आप नोशन यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसा है कि आप रोज़ नए नए तरीके ढूंढ लेंगे नोशन को इस्तेमाल करने का। और जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे अपने डेटाबेस, पेजेस और अपने नोशन के सेटअप को इम्प्रूव करने में, जो आपके लिए फ्यूचर में ज़्यादा ही अच्छा साबित होगा। और यही माइंडसेट रखना है आपको कि आप नोशन के सेटअप को फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे और फ्यूचर में उसे डेफिनेटली चेंज करेंगे जो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अभी ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी के लिए हम बस स्टार्ट करेंगे ताकि आपको नोशन का फील आ जाए और आप खुद से भी ट्राई कर पाए। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमने सारी चीज़ें डिलीट कर दी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है अभी। क्योंकि हम एक होम पेज क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम होम पेज क्रिएट करने के लिए पहले इसे एक टाइटल दे देते हैं, होम। और इसमें आइकन ऐड कर देते हैं और एक कवर लगा देते हैं जो कि एक घर जैसा फील देगा और देखने में अच्छा लगे। राइट। अब हम इसमें एक कॉल आउट ऑप्शन डाल देते हैं। तो कॉल आउट ऑप्शन के लिए हमें स्लैश कमांड का यूज़ करना होगा, कॉल आउट। और इसमें हम लिखेंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं कॉल आउट ऑप्शन का, और आपको जैसा लगे वैसा आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लू ले लेता हूँ। अब यहाँ हम दो हेडिंग्स बनाएंगे, एक पर्सनल लाइफ के लिए और एक वर्क लाइफ के लिए। तो हेडिंग बना देते हैं S3। अब ये दो हेडिंग्स बन गई है और इसको एक दूसरे के आसपास लगा देते हैं ताकि हमें दो कॉलम मिल जाए। तो यहाँ से इसे ड्रैग करके इसके साइड में ड्रैग करके ले जाइएगा तो इसका ये दो कॉलम बन जाएगा। इस दो कॉलम को यूज़ करेंगे हम सब पेजेस क्रिएट करने में। जैसे कि वर्क लाइफ में सब पेजेस होगी, उसमें डिफरेंट टाइप्स की सब पेजेस होगी, और पर्सनल लाइफ में भी डिफरेंट टाइप की सब पेजेस होगी जो कि पर्सनल लाइफ से मिलता जुलता होगा। हाँ, उससे पहले हम वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे ताकि ये अपीलिंग दिखे। इसे ग्रे कर देते हैं, पर्सनल लाइफ को ब्राउन कर देते हैं। अब ये बढ़िया दिख रहा है। तो अब वर्क लाइफ में हम डालना स्टार्ट करते हैं। पेज में जाएंगे, इसमें लिखेंगे कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर। और इसका एक आइकन दे देंगे। कंटेंट के लिए नहीं है इसमें, तो नोट्स दे देते हैं, कंटेंट कैलेंडर। इसमें चाहे तो आप कवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कवर ऐड नहीं करूँगा, आप चाहे तो कर लीजिएगा। फिर से हम होम पेज में जाएंगे, यहाँ से कंटेंट कैलेंडर हमारा बन गया और आइकन इधर पे लगा दिया हमने, और ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। और नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे मीटिंग नोट्स का क्रिएट कर देते हैं पेज, मीटिंग नोट्स का डाल देते हैं इसमें।
हाँ, मीटिंग नोट्स में ये डालते हैं हम, और उसमें होम पे कंटेंट कैलेंडर में हम एक कैलेंडर डाल देते हैं, आइकन्स कैलेंडर, यहाँ से ये कैलेंडर यूज़ कर लेते हैं हम। अब सही लग रहा है। अब यहाँ पे CRM डाल देते हैं। अब होम पेज में फिर चलते हैं और इस पे एक नॉलेज बेस पेज डाल देते हैं। ऐसे आप बहुत तरीके के पेजेस डाल सकते हैं उसमें, और आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ। तो बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए ये बनाया जा रहा है कि होम पेज कैसा दिखता है, तो इसलिए हम बना रहे हैं इसको। तो आप देखते देखते सीखते जाइए। तो पेज क्रिएट करते हैं हम यहाँ, और इसका टाइटल देते हैं नॉलेज बेस। इसका आइकन दे देते हैं ब्रेन का आइकन दे देते हैं। अब फिर होम में जाते हैं। अब हमारा वर्क लाइफ ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आप जो चाहते हैं कि और भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहते हैं, जैसे कि आपका वर्क लाइफ है, तो वैसा आप डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं डालूँगा। अब हम चलते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ। अब पर्सनल लाइफ में हम डालेंगे लर्निंग लिस्ट पेज का। इसका टाइटल देते हैं लर्निंग लिस्ट, और इसका आइकन दे देते हैं लिस्ट का आइकन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। लिस्ट टू डू का भी नहीं है। नोट्स दे देते हैं। नोट्स में ये डाल देते हैं लर्निंग लिस्ट। अब हाँ, लर्निंग लिस्ट हमारा तैयार हो गया। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप एक रेसिपी का पेज बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या बनाएंगे आप, नया डिश क्या बनाएंगे अगले दिन। तो यहाँ पे बना लेते हैं रेसिपीज़ दे दिया हमने। इसमें कुछ खाना वाला आइकन डाल देते हैं, कुक डाल दे। खाना ये नहीं, फूड में ये डाल देते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। अब और एक डाल देते हैं इसमें पेज, जो कि गोल्स का होगा। तो हमने इसका आइकन दे दिया और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे वर्क लाइफ में ये चेंज हो गया है, ये थोड़ा स्पेसेस क्रिएट हो गया है, तो इसको हम ठीक करेंगे। इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ ला देते हैं। इसको भी ड्रैग कर देते हैं इधर। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो हमने एक वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ क्रिएट किया है। इसमें कंटेंट कैलेंडर, मीटिंग नोट्स, CRM, नॉलेज बेस, ये सब हमने वर्क लाइफ में डाला। और पर्सनल लाइफ में लर्निंग लिस्ट, रेसिपीज़, गोल्स, ये हमने 2 कॉलम में बना दिया है। तो इसके बाद हम बनाएंगे एक हैबिट ट्रैकर। उसके लिए हम फिर से एक टाइटल देते हैं, हैबिट पेज, H3 लेना था हमें। H3 हेडिंग 3 ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं हैबिट ट्रैकर। तो हैबिट ट्रैकर, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं। तो ये बन गया। और इसमें हैबिट ट्रैकर, जैसे कि मंडे से अगर फ्राइडे आप करते हैं, हैबिट ट्रैक करते हैं अपना, तो मंडे से फ्राइडे दे सकते हैं। अगर मंडे टू सैटरडे करते हैं तो वैसा आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से मंडे से फ्राइडे लूँगा बस। तो यहाँ मैं H3 फिर से लेता हूँ, H3 मंडे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो Ctrl+D करके हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है,
तो अब इसको चेंज कर देते हैं, मंडे इसको ट्यूसडे कर देते हैं, ट्यूसडे इसको चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक हमने कंप्लीट कर दिया हैबिट ट्रैकर। और इसको जैसा कि हमने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्रिएट किया वैसे ही हम मंडे ट्यूसडे को सबको कॉलम में डालते जाएंगे। तो उसके लिए हमें ये सब ड्रैग करना होगा। तो मंडे के अगर इधर लाना है तो इसे मंडे के साइड में आ गया ट्यूसडे। तो इसको फुल विथ कर देते हैं, पहले हम फुल विथ कर देते हैं अच्छा दिखे। और वेडनेसडे को ट्यूसडे के साइड में ला देते हैं, ये ट्यूसडे के साइड में आ गया वेडनेसडे और ये फ्राइडे। तो ऐसा कर सकते हैं हम। अब मंडे के नीचे हम डाल देते हैं, जैसे कि आप टॉगल लिस्ट डाल देते हैं जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा रूटीन फॉलो किया कौन सा नहीं किया। तो ये चेक डाल देते हैं हम लोग। तो टॉगल लिस्ट का यूज़ करेंगे हम, सॉरी टू डू लिस्ट का यूज़ करेंगे हम इसमें। टू डू लिस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि वेक अप एट 7, फिर एक और डाल देते हैं ड्रिंक तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मंडे का जैसे मैंने क्रिएट किया है वैसे ही मैं ट्यूसडे का भी क्रिएट करूँगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का क्रिएट करूँगा। तो इसे ये सारी कॉपी कर देता हूँ मैं यहाँ से, और इसे कॉपी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। और हाँ, मैं आपको बस इतना ही नहीं बताने वाला, मैं आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ों को डिटेल में जाएंगे और सीखेंगे। अभी हम होम पेज बना रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक होम पेज बेसिकली कैसा दिखता है, और बाद में हम जो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप यूज़ कर पाएंगे अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए। अभी हमने एक हैबिट ट्रैकर बनाया जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक एक कॉलम्स में डिवाइडेड है, और उसमें वेकअप एट 7 ऐसा कुछ टू डू लिस्ट दिया गया है जिसको आप चेक कर सकते हैं रोज़ कि आपने कौन सा हैबिट वीक में फॉलो किया और कौन सा नहीं किया, और कैसे उसे सुधार सकते हैं। तो ऐसा आप बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है, और मैंने सब में सेम डाल दिया, आप अलग डाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हैबिट ट्रैकर दिख रहा है आपको, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंडे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेकअप एट 7 AM। तो जैसे कि आप सुबह उठ चुके हैं तो इसमें टिक कर सकते हैं, जैसे कि ये टिक कर दिया, जो कंप्लीट हो गया टास्क मंडे का आपका तो वो टिक कर सकते हैं, और जो नहीं फॉलो कर पाए तो उसको छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए उसे। तो जैसा ट्यूसडे का सेलेक्ट कर दिया, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हैबिट ट्रैकर से अपना हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया मंडे को, ट्यूसडे को क्या क्या किया, वेडनेसडे को क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और उसे कैसे सुधार सकते हैं उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप होम पेज में आएंगे और अपने हैबिट्स को रोज़ चेक करते जाएंगे, तो जब वीक का एंड होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने टास्क को मिस कर दिया या आपने कितने टास्क को रोज़ कंप्लीट किया, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। पर हमें ऐसे हैबिट ट्रैकर को सेटअप नहीं करना है, यह आपको बस आइडिया देने के लिए बनाया गया है। हम इसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें जैसे जैसे वीक ख़त्म होता जाएगा तो हम एक बटन क्रिएट करेंगे और टेम्पलेट डालेंगे हैबिट ट्रैकर का, जिससे क्या होगा कि आपका नया वीक आ जाए और वो जाके कहीं सेव हो जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आज हमने होम पेज बनाया, उसमें 2 कॉलम्स बनाए, एक वर्क लाइफ के लिए और एक पर्सनल लाइफ के लिए। फिर उसमें हमने पेजेस ऐड किए और उसके बाद एक हैबिट ट्रैकर बनाया, और उसके अंदर टू डू लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके हमने एक चेक लिस्ट बनाया जिसे आप चेक करके आप अपने हैबिट को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा होम पेज था। हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे
तो और भी एडवांस चीज़ें सीखते जाएंगे और इसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे अपने पेजेस में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।